अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग 610 CS610 प्रैक्टिकल का लैब नंबर 3 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली दोनों लैबें समझ आ चुकी होंगी। अब प्रॉपर हम वर्किंग की तरफ आ चुके हैं। हाउ टू कॉन्फ़िगर अ नेटवर्क ऑन पैकेट ट्रेसर। यहाँ पे आपको एक बात बोली कि एक टास्क दिया गया था कि आप नेटवर्क को पैकेट ट्रेसर की मदद से कैसे कर सकते हो। सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होना चाहिए? पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर। अब ये जो पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर है ना आपके पास, कुछ इस तरह है। अब भाई आप लोग जब इसे डाउनलोड करोगे ना, उसके बाद आप ओपन करोगे ना, तो आपके पास कुछ थोड़ी देर बाद ना रन करेगा और आपके पास कुछ इस किस्म का पेज आ जाएगा। आपसे पूछा यह जाता है कि आप अपने ईमेल अकाउंट से इसे लॉगिन करें या आप गेस्ट लॉगिन करें। यूज़र लॉगिन है या गेस्ट लॉगिन है। अब गेस्ट लॉगिन को क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास क्योंकि मैंने गेस्ट लॉगिन कर रखा था तो इसे में हम लोग ले आते हैं। रुके, मैं आपको दोबारा इसे कर ही देती हूँ। ये जी हमने गेस्ट लॉगिन किया। ये अभी मेरा नेट चल रहा है, वीडियो बन रही है, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। अब आपने यहाँ पे ना कंफर्म करना है गेस्ट लॉगिन को। ये आपने कंफर्म किया गेस्ट लॉगिन और ये आपका लॉगिन हो गया पैकेट ट्रेसर। अब ये जो पैकेट ट्रेसर आपके पास आया, आपने इसी के अकॉर्डिंग वर्क करना था। क्योंकि ये वीडियो थी ना तो इसमें थोड़ा इसने टाइम लिया नेट की वजह से। मतलब इसके अंदर चल रही थी बहुत सारी चीज़ें, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आपको शुरू में बताते हैं कि सर्वर राउटर एंड डिवाइसेस आपने बात करनी है। लॉजिकल रूट के अकॉर्डिंग हम चाह रहे हैं, तो हमने सबसे पहले राउटर लेना है। अब इसका तो वो आपके पास आएगा राउटर। ये देखिए जी, हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस हैं। अगर हम एंड डिवाइसेस को क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। एंड डिवाइसेस में आपके पास पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया, और ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। ये देखिए जी, सारी चीज़ें आप जिधर जिधर कैसे मूव करते जाओगे ना, ये आपको नाम देता जाएगा कि ये इसकी चीज़ें हैं। देखा। इसके बाद आपके पास कंपोनेंट आ गए। कनेक्शन के लिए आपके पास डिफरेंट वायर्स होती हैं। ये देखें, ये चूज़ कनेक्शन टाइप हो गया। ये कंसोल की वायर होती है, ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू की वायर होती है, कॉपर क्रॉस ओवर की वायर होती है। आप लोगों ने जो वर्क करना है ना, कंसोल के साथ करना है और कॉपर स्ट्रेट थ्रू के साथ करना है ज़्यादातर। इसके बाद ये आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं मल्टी कनेक्शंस और ये सारी चीज़ें। हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं तो ये आपके पास राउटर्स हैं। अभी हमने राउटर्स पे वर्क करना है। आप राउटर क्लिक करोगे, ये आपके पास सारे राउटर्स ओपन हो गए। ये इनके सारे नेम्स हैं। वापस हम जाते हैं अपने पेपर की तरफ, तो ये जो आपके पास LMS पर आपके मौजूद है, तो 1841 राउटर को हमने क्लिक करके ओपन करना था। अब ये कैसे करेंगे? ये आपके पास है जी 1841। आपने यहाँ से सिंगल क्लिक किया ना इस पर, और इससे आपने उठाया यानी ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया स्क्रीन के ऊपर। ये आपके पास आ गया 184 राउटर। फिर आपने पीसी आपके पास होना चाहिए था। यहाँ पे आपको वो दोबारा शो करा रहे हैं कनेक्शंस। तो हम पीसी की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हम आपके पास आता है एंड डिवाइसेस। अब एंड डिवाइसेस के ओपन करोगे तो आपके पास सबसे पहले जो ओपन होंगी ना, वो पीसी ओपन होंगे। कोई भी आप पीसी उठाओगे एंड यू जस्ट ड्रैग देयर। कनेक्शंस के लिए वायर्स पे आप जाओगे। यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं, देखिए जी, ये आपकी सारी वायर्स शो हो रही हैं वैसी जैसे हम लोगों ने वहाँ पे की थी। हम इसे साथ साथ वर्क करते हैं। हम लोग लेते हैं जी यहाँ से आपकी वायर। आपकी इसने फाइल कलेक्ट की थी। आपने इसे यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है और आपने यहाँ से उठा के कनेक्ट कर देना है इसके साथ। अब ये आपका कनेक्शन आ गया ना इसका। इसी पर अगर आप डबल क्लिक करते ना, ये आपके पास एक ओपन हो जाता है एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगरेशन CLI। ये देखें,
वो सारी चीज़ें जो आप लोगों ने चेंजेस करनी है। क्वेश्चन में अगर फिजिकल चेंज आया हुआ है ना तो आपके पास कुछ इस किस्म की चीज़ आएगी। कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, डिस्प्ले होस्ट नेम, आपने यहाँ पे अपना नेम रख देना है जो भी आपका चाहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं राउटर को हटा देती हूँ, मैं यहाँ कहती हूँ कि समिया, या मैं अपना नाम रख देती हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसे सेव कर देती हूँ ना, ये आपको सारा सेव करके आएगा और आपको कहेगा कि आपने यहाँ पे सेव कर देना है इसे। फिर आप जैसे इसे रन करोगे ना तो आपका रिजल्ट आपका होस्ट नेम के साथ आएगा, समिया के साथ, यानी कि जो भी आपने इसे सेव किया था। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी केबलिंग को। यहाँ पे आपको उसके दोबारा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि आप कैसे उसे कॉन्फ़िगर करोगे, आईपी एड्रेसेस को कैसे चेक करोगे। देखें, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप क्लिक करोगे डिवाइस को, ओपन करोगे कमांड लाइन इंटरफेस को, CLI को। ये आपका आया है CLI, हम डायरेक्ट यहीं से ओपन कर लेते हैं CLI को। देखें, ये आपके पास आ गया ना कमांड सिस्टम वाला सारा। यहाँ पे आपके पास यूज़र कंसोल केबल, आपने कंसोल केबल करना है। ये जो जूम इन और ये जूम आउट वाली चीज़ है, ये आपके पास कुछ ऐसे आएगी। ओरिजिनल साइज, जूम आउट, ये सारा कुछ यहाँ पे होता है मौजूद। फिजिकल में आप जाओगे ना, देखें जूम इन, ओरिजिनल साइज और जूम आउट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। इनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि पिंग को कैसे देखा जाता है। ये था जी आपका लेक्चर नंबर, लैब नंबर 3। इसमें इतना कुछ भी ऐसा नहीं था, तो हम इससे फर्दर मूव करते हैं ना, लैब नंबर 4 पे चले जाते हैं जल्दी से। आप लैब नंबर 4 पे जब तक जाते हैं तो हम लोग इतनी देर में इसे देख लेते हैं। लैब नंबर 3 से अब क्योंकि मेरा नेट ज़रा स्लो चल रहा है ना, तो इस वजह से ये सारा प्रोसेस आ रहा होगा आपके पास। ये देखें, आपको कनेक्शन सारा चल रहा है। आपने अगर पीसी के नेम चेंज करना है तो आप इसे जूम इन, जूम आउट, वो सारा प्रोसेस देखोगे। यहाँ पर अगर आके आप क्लिक करोगे ना, ये देखें कॉन्फ़िगरेशन आ गई। आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होती है, टर्मिनल्स होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा होता है, ये सारी फीचर्स यहाँ मौजूद होते हैं। लैब नंबर 4 में आप लोग क्या देखोगे, जो आप कॉमनली यूज़ केबल टाइप करते हो, थिक कॉक्सल केबल, थिक नेट। अब जब थिक नेट कॉक्सल केबल हम जब यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जो थिक कॉक्सल केबल होती है ना, उसे हम ईथरनेट स्टैंडर्ड RG11 भी कहते हैं। ये जो केबल है ये मोस्टली यूज़ होती है बैकबोन केबल। ये डिस्ट्रीब्यूट करती है ईथरनेट सिग्नल को थ्रू आउट बिल्डिंग, किसी भी ऑफिस कम्प्लेक्स के अंदर, दूसरे लार्ज इंस्टॉलेशन के अंदर। ये 10/5 ईथरनेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है, RG11। इसकी जो लेंथ होती है ना, ये 500 मीटर होती है विथ मैक्स ऑफ 5 सेगमेंट कनेक्टेड बाय रिपीटर। 25,000 मीटर ये हमें टोटल डिस्टेंस कवर करके देगी। तो हम इसे कह सकते हैं कि नेटवर्क डायमीटर है। जो RG11 केबल होती है ना, उसका कलर जो होता है वो आपके पास ऑरेंज होता है। इसके पास ब्लैक रिंग अराउंड होते हैं केबल के, लाइक 2.5 मीटर, जो कि टेप को अलाउ करते हैं कि वो मतलब वो टेप को केबल के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। थिक थी वो RG11। RG58 यानी थिन नेट। अब ये थिन कॉक्सल केबल है आपके पास। इसे हम यूज़ करते हैं वायरिंग लेबॉर्टरीज एंड ऑफिस। ये जो आपके पास थिन कॉक्सल केबल होती है ना, ये लेबॉर्टरीज में और ऑफिस में यूज़ हो रही होती है, या स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही होती है। इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 185 मीटर है। अब ये क्यों है, बिकॉज ऑफ कॉस्मोसिटी मेथड के अकॉर्डिंग ये काम करती है। तो इसकी 158 मीटर है इसकी जो सेगमेंट्स लेंथ है।
और इसकी जो स्पीड है जहाँ पे सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं कॉक्स के अंदर देखेंगे आपके पास है केबल, प्लास्टिक जैकेट इसके ऊपर होती है, मेटेलिक शीट होती है, सेंटर कोर आपके पास आ जाता है, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर आपके पास होता है। इसकी जो लिमिटेशन है ना वो गारंटी करती है कोलिजन इज डिटेक्टेड, मतलब आपके पास कोलिजन नहीं हो रही होती। जब मशीन ट्रांसमिट करती है ना सेम टाइप के अंदर, अगर वहाँ पे कोलिजन हो रही है तो ये फ़ौरन से डिटेक्ट करेगी। बीएनसी कनेक्टर यूज़ किया जाता है टर्मिनेट करने के लिए हर केबल के एंड को। जब बहुत सारी मशीन्स को कनेक्ट किया जाता है ना एक ईथरनेट सेगमेंट के अंदर, तो जो डेज़ी चेन अप्रोच होती है उस यूज़ की जाती है इसके अंदर। बीएनसी जो कनेक्टर है वो अलाउ करता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, ताकि वो कनेक्ट हो सके अगली मशीन के साथ। और जो मशीन होती है उसका हर एंड जो होता है वो टर्मिनेट रजिस्टर को यूज़ करते हुए एलिमिनेट करता है डिफरेंट कोलिजन को। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कोक्सियल केबल कनेक्टर। कोक्सियल केबल कनेक्टर जो होता है वो यूज़ किया जाता है कि उसकी ज़रूरत होती है कनेक्ट करने के लिए कोक्सियल केबल को। अब ये कोक्सियल केबल डिवाइस के साथ कनेक्ट होती हैं। जो मोस्ट कॉमन कनेक्टर यूज़ किया जाता है ना वो है आजकल के टाइम पे ना बायोन नाइल कॉन्सिलमन, इन शॉर्ट बीएनसी। बीएनसी कनेक्टर का मतलब होता है बायोन नाइल कॉन्सिलमन। इसमें 3 पॉपुलर टाइप्स हैं जी बीएनसी कनेक्टर, बीएनसी टी कनेक्टर, बीएनसी टर्मिनेटर। 3 मेजर इसकी टाइप्स हैं जी, बीएनसी कनेक्टर, बीएनसी टी कनेक्टर, बीएनसी टर्मिनेटर। अब ये जो बीएनसी कनेक्टर है ये यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए एंड ऑफ द केबल टू अ डिवाइस लाइक टीवी सेट आपका हो गया। बीएनसी टी कनेक्टर जो होता है ये ईथरनेट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और बीएनसी टर्मिनेटर ये जो यूज़ होता है ना ये केबल के अंदर यूज़ होता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके रिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो कोक्सियल केबल जो है वो वाइडली यूज़ होता है एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क के अंदर, और आजकल तो ये यूज़ हो रहा है डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क के अंदर। केबल टीवी नेटवर्क जो यूज़ करता है कोक्सियल केबल को, दैट इज़ RG59 एट द नेटवर्क बाउंड्रीज। कोक्सियल केबल जो होता है वो लार्जली रिप्लेस करता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स को, याद रखिएगा। 10/2 यानी थिन ईथरनेट अभी हम लोग काफ़ी डिटेल में से देख के आ चुके हैं। RG58 कॉक्स केबल ये यूज़ होता है बीएनसी कनेक्टर के साथ, और जो 10/5 है यानी कि RG11 थिक ईथरनेट ये स्पेशलाइज कनेक्टर होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल आपके पास आ गई। ट्विस्टेड पेयर जो है वो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है केबलिंग सिस्टम के अंदर, ईथरनेट जब हम यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर। 2 कोक्सियल केबल्स। अब हम बात करते हैं ना ट्विस्टेड पेयर्स की, तो इसका मतलब हुआ 2 कॉपर वायर जो होती हैं वो ट्विस्ट करती हैं एक दूसरे के साथ ताकि वो बना सकें ट्विस्टेड पेयर केबल। 2 तरह की आपके पास होती हैं यूटीपी और एसटीपी, यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। 2 टाइप में ट्विस्टेड पेयर की, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड में प्लास्टिक कवर होता है और आपके पास कुछ इस किस्म की शील्डेड आ जाती हैं प्लास्टिक कवर के अंदर वायर्स, ट्विस्टेड वायर्स। लेकिन जब हम शील्डेड के अंदर देखते हैं प्लास्टिक कवर है उसके अंदर मेटल शील्ड भी मौजूद है, तो इसके अंदर आपकी ये 2 वायर्स आ रही होती हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें वही बात बताई गई है कि 100 मीटर इसके सेगमेंट इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करते। ये जो लिमिटेशन है ये इसकी ड्रॉबैक है। 10/100 बेस ईथर नेटवर्क पे ये वर्क यूज़ हो रहा होता है। यूटीपी केबल्स जो होते हैं वो वायर्ड होती हैं स्ट्रेट थ्रू अक्रॉस केबल, और जो स्ट्रेट थ्रू केबल जो होती है ना वो टिपिकली कनेक्ट की जाती है कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस के साथ भी, और ये हब के साथ कनेक्ट नहीं हो रही होती। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इसमें हमें एम्पलीफायर ज़रूरत होता है जिसकी 5 to 6 किलोमीटर फॉर एनालॉग सिग्नल के लिए यूज़ होता है। इसमें रिपीटर होता है जो हर 2 से 3 किलोमीटर डिजिटल सिग्नल के अंदर यूज़ हो रहा होता है। और आप यूँ समझ लो कि ये आपके लिए ना
काम करेगा। लाइक आप इसे यूज़ करोगे, एटेन्यूएशन इज़ अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी। फिर आपको जाके कहते हैं सस्पेक्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड नॉइस। एप्लीकेशन टेलीफोन लाइन में यूज़ होता है कि आपके वॉइस और डेटा चैनल के वर्क कर होता है, उसके ऊपर DSL लाइंस यूज़ हो रही होती हैं। 10 के वर्क कर होता है इसका फाइबर ऑप्टिक। नेक्स्ट आपके पास आ गया फाइबर ऑप्टिक। ये डायग्राम देख लीजिएगा, आपके पास आता है, नेम्स आ रहे होते हैं अमूमन। आपको कहा जाता है कि ये बताएं जी ये क्या है, तो आपको बताना होता है। डायग्राम लाजमी देखा करें। फाइबर ऑप्टिक की कुछ इस किस्म की होती हैं। ये फाइबर ऑप्टिक जो है ये रिलाई करते हैं ऑन अ पल्स एज लाइट टू कैरी इंफॉर्मेशन। दो तरह के टाइप्स होते हैं जी, जो कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इनर कोर, आउटर क्लैडिंग। ये अलाउ करते हैं बीम ऑफ लाइट को ताकि वो रिफ्लेक्ट ऑफ हो बाउंड्री बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग। अब इनके इम्पोर्टेंट यहाँ पर था कि इसकी डायमेंशन जो थी वो 62.5/125 नैनोमीटर्स होती हैं। दोबारा से आपका पैकेट ट्रेसर उन्होंने ओपन कर दिया। आप कैसे इसे वर्क कर सकते हो वही चीज़। अब इन्होंने यहाँ क्या किया, दो कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए पीसीस को। आपने इसे यहाँ पे ड्रैग कर दिया। सिंपल आकर कर भी सकते हो, आप इसके साथ ला सकते हो। अगर हम वायर को लेके आते हैं, ये यहाँ से राउटर से जाएगी। ओके, आपने यहाँ पे कनेक्ट किया। ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हमारी कनेक्शन गलत आ रहा है। ये हमारा अब कनेक्शन सही हो गया। ये देखें, इसी तरह कनेक्ट होता है। आपने उसे क्लिक करना है, आपने इसका स्टैटिक्स चेंज करना है, और ये सारा प्रोसेस इसमें वही रिपीट आ रहा है। ये पेपर में नहीं आता। जो चीज़ पेपर में नहीं आ रही हम उसे डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो ये था जी लैब नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।